तो दोस्तों, अपने राजस्थान में नवीन विद्यालय मान्यता या फिर विद्यालय कर्मोन्नति मान्यता सेशन 2025-26 के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। यदि आप भी एक नए स्कूल की मान्यता लेना चाहते हैं या फिर अपने स्कूल को कर्मोन्नत करना चाहते हैं, कक्षा 6 से 8 तक हो या फिर 9 से 10 तक हो या फिर कक्षा 11 से 12 तक हो, या फिर आप अतिरिक्त संकाय लेना चाहते हैं, अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं, अपने विद्यालय का नाम परिवर्तन करना चाहते हैं या स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या फिर अतिरिक्त कोई मीडियम लेना चाहते हैं, तो इन सब के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको विद्यालय मान्यता के सामान्य नियमों के साथ साथ आपको दस्तावेज के बारे में बताऊंगा, आवेदन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा और कुछ सामान्य जानकारी है मेरे लेवल पर भी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों, काफी दिनों से बहुत सारे स्कूल साथी है बार बार मेरे से ये पूछ रहा था कि इस बार अपने राजस्थान में सेशन 2025-26 के लिए विद्यालय मान्यता के आवेदन प्रोसेस कब से शुरू होगी। तो उनको मैंने हर बार एक बात ही बोली है कि भैया थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्द ही यहाँ पे निकलने वाले। और मैं उन सभी साथियों से हाथ जोड़ के भी माफी चाहूंगा जिन्होंने देखिए बार बार मुझे यहाँ पे मेल किया है कि सर हम आपकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आपसे आवेदन करवाना चाहते हैं, कृपया करके वीडियो बना दीजिएगा। तो भैया देखिए, पहली बात तो यह कि मैं मेरे घर के कार्यों में इतना बिजी हो गया क्योंकि नए मकानों का काम चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया और आपको जानकारी नहीं दे पाया। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो आप मेरे साथ जुड़ जाते और खाम आपको समय पे जानकारी नहीं दे पाता तो आप यहाँ पे नाराज हो जाते। लेकिन अब नाराजगी वाली बात नहीं है, अब अपन जो भी काम करेंगे नियमानुसार है वो करेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मान्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बताता हूं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिलहाल 3 प्रकार की मान्यताओं की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हुई। एक तो यहाँ पे नवीन विद्यालय की, इसके साथ साथ एनओसी की भी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो भी शुरू है। यदि आपका जो स्कूल है पहले राजस्थान शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है, अब यदि आप सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड से मान्यता लेना चाहते हैं तो उसके लिए एनओसी की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा यदि आप अपने स्कूल को कर्मोन्नत करना चाहते हैं, कर्मोन्नत से मेरा यहां पे मतलब है कई प्रकार की मान्यताएं, यानी कक्षा 6 से 8 है, 9 से 10, 11, 12, अतिरिक्त संकाय, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ये सब सारे मामले हैं कर्मोन्नति में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की ये मान्यता शुरू हुई है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको डेट के बारे में बता देता हूं कि आवेदन प्रोसेस कब से लेके कब तक वो भरी जाएगी। तो देखिए, जो आवेदन फॉर्म है ना वो 15 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 14 मार्च 2025 तक है, यानी तकरीबन आपको 1 महीने का समय दिया गया है। अब ये 1 महीना पूरा होने के बाद आप अगले 15 दिन तक लेट फीस में भी आवेदन कर सकते हैं और ये जो लेट फीस रहेगी ना वो यहां पे देखिए 30,000 रहने वाली है। इस बार फीस में वृद्धि यहां पे वो कर दी गई है, 15 दिन का आपको यहां पे समय मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब एंड वक्त आएगा ना तो उस समय है हम विभाग से है आवेदन तिथि बढ़ाने की गुजारिश करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे और पूरी बढ़वाने की कोशिश भी कर देंगे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे डेट का मसला है। अब यहाँ पे देखिए पिछले साल तो बहुत लंबा समय दिया गया था, लेकिन इस बार लंबा समय नहीं दिया गया क्योंकि पिछले साल चुनावी माहौल था, वो एक दूसरा कारण था। लेकिन इस बार आपको केवल यहां पे 1 महीना वो दिया जा रहा है। चलिए, अब यहां पे देखिए जमीन की बात कर लेते हैं, भूमि की बात कर लेते हैं कि आपको कितनी आवश्यकता होगी। तो यहां पे देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए मैं बता रहा हूं। अब यदि आप यहां पे देखिए कक्षा 1 से लेके 8 तक आवेदन करना चाहते हो नवीन मान्यता का, साथियों को मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखिएगा यदि आप नवीन विद्यालय मान्यता लेना चाहते हैं तो आप कक्षा 1 से 5 के बजाय कक्षा 1 से 8 के लिए आवेदन कीजिएगा, क्योंकि दोनों में यहां पे जो नियम शर्तें हैं, दस्तावेज हैं वो एक जैसे हैं, बस फर्क यहां पे रूम का है जिसके बारे में हम यहां पे आगे वो बात करेंगे। तो यहां पे देखिएगा कक्षा 1 से 8 तक के शहरी क्षेत्र में जो जमीन होगी वो 500 स्क्वायर मीटर होगी। फुट में नहीं बता रहा हूं, गज में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि विभाग चाहता है स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर मीटर में आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, बाकी आप अपने लेवल पे इसे कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, शहरी ये तो थी शहरी क्षेत्र की। अगर ग्रामीण क्षेत्र की अपन बात करें 1 से 8 तक तो इसके लिए भी 500 स्क्वायर मीटर है। लेकिन यहां पे शर्त यह है कि यदि आबादी क्षेत्र है आपका, गांव वाला इलाका, यदि यहां पे कृषि भूमि होगी तो आपको यहां पे 2000 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है,
यदि इसी तरह से आप कक्षा 9 से 10 क्रमोन्नत करना चाहते हैं या फिर कक्षा 11 से 12 तक क्रमोन्नत करना चाहते हैं तो शहरी क्षेत्र के अंदर आपको 1000 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता होगी और ग्रामीण क्षेत्र में आपको यहां पे 4000 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि आबादी क्षेत्र है तो यहां पे आपका 1000 में भी काम है वो चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे यदि अपन कमरों की बात करें, बाकी देखिए सारी शंकाएं दूर कर दूंगा इस वीडियो में, मेरे साथ आप बने रहे, आराम से तसल्ली से देखिएगा। कमरों की बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक बता रहा हूं फिलहाल, तो आपको केवल 2 कक्षा कक्ष की आवश्यकता है। मैं फिलहाल यहां पे कक्षा कक्ष की बात कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त जैसे कोई अपना स्टाफ रूम हो गया, अपना ऑफिस हो गया, लाइब्रेरी हो गया वगैरह वगैरह, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये तो यहां पे देखिए अनिवार्य, ये तो होने चाहिए, लेकिन मैं कक्षा कक्ष की यहां पे बात कर रहा हूं। तो 1 से 5 के लिए 2 कमरे और कक्षा 1 से 8 के लिए यहां पे 5 कक्षा कक्ष होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए 1 से 8 की मैं बात कर रहा हूं। साधारण सी अगर अपन बात करें तो 5 कमरों में 1 से लेके 8 तक बच्चे कैसे बैठेंगे। अगर आप यहां पे देखिए एक ही साल में है 1 से 8 तक आवेदन करना चाह रहे हो या स्कूल चलाना चाह रहे हो, तब यहां पे कमरों की संख्या कक्षा वाइज बढ़ जाएगी। जैसे 1 से 8 है तो आप 8 कमरे कर लीजिएगा, अतिरिक्त कमरे हैं वो तो होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे देखिए कक्षा 9 से 10 14 कमरों की आवश्यकता होगी और कक्षा 11 से 12 के लिए 16 कमरों की आवश्यकता होगी कक्षा कक्ष की, वो भी केवल एक संकाय के लिए। अगर आप आर्ट्स के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहां पे 16 चाहिए, अगर आप साइंस के कर रहे हैं तो भैया यहां पे प्रति 3 विषयों पे 2 कमरों की यहां पे आवश्यकता होगी। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे कक्षा 11वीं 12वीं के लिए, उनके लिए अतिरिक्त लैब भी होगी। ठीक है ना, और भैया यहां पे पुस्तकालय की अभी साइज की बात कर लेते हैं अपन, तो वहां पर आ जाएगा पुस्तकालय वाला मामला। अगर अपन कमरों की बात करें कक्षा 1 से 8 तक या 1 से 5 तक, तो 30 स्क्वायर मीटर का आपका कमरा होना चाहिए, उसकी रूम की साइज होनी चाहिए। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई यहां पे है उसका कोई मेंटेन नहीं करता, लेकिन स्क्वायर मीटर है उसका 30 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर 9 से 10 की बात करें, 9 से 12 की बात करें अपन, क्योंकि आजकल डायरेक्ट 9 से 12 भी आप क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर सकते हो, तो यहां पे आपको है 48 स्क्वायर मीटर कक्षा कक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पुस्तकालय की बात करेंगे तो भैया 96 स्क्वायर मीटर, जो कि दिशा निर्देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी हां, और इसी तरह से आपकी यहां पे लैब होनी चाहिए। बाकी आप कैलकुलेशन अपने लेवल पे कर लीजिएगा। चलिए दस्तावेज की अपन बात करते हैं, तो दस्तावेज के रूप में एक तो देखिए आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए सोसाइटी यदि आपकी पुरानी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 2 साल से ज्यादा पुरानी है तो भैया उसे रिन्यू करवा लीजिएगा। इसके बाद एक तो नक्शा, ब्लूप्रिंट जिसे अपन बोलते हैं, लेकिन ब्लूप्रिंट के अंदर काफी सारी यहां पे कमियां रहती हैं। स्कूल वाले जाते हैं मैप वालों के पास, वो आपको बना के दे देता है, विभाग उसे रिजेक्ट कर देता है, फिर राजगुरु जी की याद आती है कि राजगुरु जी ये क्या हो गया, फिर मैं यहां पे बताता हूं इसका तोड़ भी, इसका समाधान भी आपको बताऊंगा आगे कि आपको किस तरह से ये नक्शा बनाना। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए भूमि, आपकी जमीन के दस्तावेज। अब जमीन के दस्तावेज के रूप में यहां पे 2 शर्तें। पहली शर्त यह कि यदि जमीन आपकी संस्था के नाम है, संस्था का मतलब आपकी सोसाइटी के नाम है, तो उसके दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि खुद की जमीन नहीं है, किसी आपके जैसे पर्सनल आपके नाम हो गई, तो उसके लिए आपको किराएनामे की आवश्यकता होगी और वो भी यहां पे रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहां पे देखिए जमीन को लेके एक बड़ा लफड़ा रहता है कि भैया ये कन्वर्जन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जी हां, बिल्कुल कन्वर्जन होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई यहां पे रियायत नहीं दी जाएगी। कुछ पुराने साथी कहेंगे सर 2011-12 से पहले मान्यता मिली, अरे वो मिल गई, नियम है वो बदल गए। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए कुछ साथी मेरे पास कॉल आते रहते हैं कि राजगुरु जी हमें तो फलाने ने ऐसा बताया था। अरे भैया वो 25 साल पुराना व्यक्ति है, 50 साल पुराना व्यक्ति है, उसने पुराने नियम पढ़े, आजकल तो सारा मामला बदल गया। तो ऐसे में कन्वर्जन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन कहां पे, शहरी क्षेत्र के अंदर 100% कोई यहां पे रियायत नहीं दी जाएगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यहां पे छूट आपको मिलेगी। इसमें आपको कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है। यहां पे 1 हेक्टेयर तक, यदि कृषि भूमि है 1 हेक्टेयर तक है, आपको यहां पे कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं मिलेगी। इसके बाद यहां पे एक सीए रिपोर्ट ऑडिट होती है ना, जो कि नवीन स्कूल के लिए लागू नहीं होगी, केवल जो क्रमोन्नति जिनको पहले से मान्यता मिली है 3 साल की ऑडिट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके साथ साथ यहां पे देखिए फीस अधिनियम की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पुराने जो स्कूल साथी उनको पता है, नवीन विद्यालयों पे फीस अधिनियम की यहां पे आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोई अग्निशामक आ गया, ठीक है ना,
और इसके बाद यहाँ पे शपथ पत्र। अब यहाँ पे एक तो इनका बड़ा शपथ पत्र है जो कि 30 बिंदु का है, ठीक है, विभागीय, एक तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ 5-6 और सहायक यहाँ पे शपथ पत्र हैं तो उनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब इन शपथ पत्र को आप कहां से तैयार करवाओगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपका साथी है राजगुरु जी, सब आपको तैयार करके देगा। देखिए हमारे द्वारा इन सभी प्रकार की मान्यता के लिए साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अगर मेरी बातें आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आई, लिखित में यदि आप समझना चाहते हो तो इसके लिए हमारी देखिए अलग अलग पीडीएफ फाइल हैं जो कि हमारी साइट पे आपको मिल जाएंगे। कुछ साथी नए हो सकते हैं, हमारी साइट के बारे में नहीं पता होगा, तो उनको बताना चाहूंगा हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। फिर बोल रहा हूं rajguruji.com, क्योंकि भैया राजगुरु जी की कॉपी बहुत ज्यादा होने लगी है, मेरा केवल एक ही डोमेन है .com वाला, उसी पे आपको सारी सुविधाएं वो मिलने वाली हैं। तो वहां पर आपको हर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ये जो शपथ पत्र है वो भी आपको यहां पे आराम से मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिएगा, अपनी संस्था का नाम लिखिएगा, कुछ नहीं करना है, नोटरी वगैरह वगैरह बोर्ड सीधा तैयार कीजिएगा, डायरेक्ट कंप्यूटर से प्रिंट कीजिएगा, आपका काम कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए ये इसके अलावा कुछ सहायक जो दस्तावेज हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब यहां पे देखिएगा मेरी पीडीएफ फाइल के बारे में आपको बता देता हूं। मेरी जो पीडीएफ फाइल होंगी वो सभी पासवर्ड प्रोटेक्ट होंगी, और जब आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करोगे आपका यहां पे पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक धन्यवाद थैंक यू मैसेज आएगा जी, उस मैसेज में आपको पासवर्ड छुपा हुआ मिलेगा। तो जब भी आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो ना तो भैया पासवर्ड को आप है गौर करके देख लीजिएगा। फिर कई साथी मेरे को मेल करते हैं आप तो चोर हो, आप तो फ्रॉड हो, हमारे पैसे लूट लिए। अरे 100 200 400 रुपए लूट के मैं कौन सा करोड़पति बन जाऊंगा रे भाई, समझा करो आप इसमें। मैं भी देखिए मेरा घर परिवार चलाता हूं, थोड़ी सी मेहनत ना लेता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, ठीक, वो डाउनलोड कर लीजिएगा, कहने का मतलब पासवर्ड प्रोटेक्ट है। फिर भी आपको फाइल से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो बेझिझक आप मुझे मेल कीजिएगा। मेरी 2 मेल आईडी हैं, एक तो है help@rajguruji.com की है और दूसरी है rajguruji@gmail.com की। दोनों पे कीजिएगा, समय मिलने के बाद आपको है रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आपने मेल कर दिया तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, नहीं भैया, मैं भी बिजी रहता हूं, जब मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मैं मेल का रिप्लाई कमेंट का रिप्लाई खुद करता हूं, ठीक है ना, तो इसमें मुझे देरी हो सकती है, चिंता मत करना। केवल एक मेल कर देना, 1000 मेल करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, एक मेल में आपका काम हो जाएगा, चिंता मत करना। राजगुरु जी है, विश्वास करोगे सब कुछ मिलेगा। बहुत सारे साथी जुड़े, आज हमारा यूट्यूब परिवार इतना बड़ा है तो भैया वो ऐसे नहीं है। यहां पे देखिए तकरीबन 2 लाख की फैमिली जुड़ी हुई है, इन 2 लाख में तकरीबन 1 लाख 1.25 लाख स्कूल साथी मेरे साथ वो जुड़े हुए। चलिए अब यहां पे देखिएगा, एक बीच में आपको बात बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं बार बार मेरे को मेल कर रहे हैं, इंस्टा पे मैसेज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि गुरुजी हम तो आपसे ही आवेदन करवाना चाहेंगे, आप ही प्रोसेस कर दो। तो साथियों को मैं बताना चाहूंगा जो पहली बार हमारी वीडियो पे आए, पहली बार हमारे चैनल पे आए, तो देखिए आवेदन प्रोसेस की सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो मेरे द्वारा की जाती है। ये काम मैं किसी दूसरे से नहीं करवाता हूं क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर आप भी मेरे से आवेदन करवाना चाहते हैं, मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, डिटेल करना चाहते हैं, तो इसके साथ देखिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप है वो लेना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए मेंबरशिप की यहां पे कुछ शर्तें रहेंगी। अगर आप स्कूल मान्यता से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो भैया यहां पे स्कूल मान्यता की ही मेंबरशिप है, 3-4 प्रकार की मेरी मेंबरशिप है, वही आपको लेनी है, ठीक है ना। अगर आपको ये चाह रहे हो कि मैं तो आपसे ही आवेदन करवाना, तब आपको यहां पे स्कूल मान्यता वाली यहां पे मेंबरशिप लेनी है। अगर आप नहीं, मैं तो एक बार साधारण कॉल करना चाहता हूं, कुछ सामान्य डाउट्स है मेरे वो पूछना चाहता हूं, तो आप जो नॉर्मल हमारी जो सबसे लो लेवल प्राइस की है वो भी आप यहां पे ले सकते हो। इसके लिए भी आप हमारी साइट पे विजिट करना है, चैनल को ज्वाइन नहीं करना, ध्यान रखना। साइट के होम पेज पे जाओगे सब कुछ आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। यदि आप हमसे आवेदन प्रोसेस करवाना चाहते हो तो इसके लिए आपको 4500 रुपए हमें देना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए इन 4500 रुपए में मैं आपको लिए क्या क्या करूंगा, एक तो जितने भी शपथ पत्र हैं मैं खुद आपको तैयार करके दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस है वो कंप्लीट मैं आपको करके दूंगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए जब आपकी जांच होगी और आपकी जांच आएगी जांच दल, उस समय तक एंड तक आपको यहां दी जाएगी। जब आपकी स्कूल से फाइल चली जाएगी उसके बाद हमारी मेंबरशिप है वो एंड हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में अगर छोटी मोटी समस्याएं होंगी तो भी आपकी समस्या का समाधान है मैं पूरी करने की यहां पे कोशिश करूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए मेरी और शर्तें मैं आपको बता देता हूं।
देखिए जब आप मेरी मेंबरशिप लेओगे तो देखिए 4,500 का मतलब ये है कि जो मेरी मेंबरशिप लेओगे तो लास्ट में हमारे दस्तावेज की जो भी शुल्क रहेगा, हमारी मेंबरशिप की जो भी सामान्य शुल्क रहेगी, वो सब कट कर दिया जाएगा। टोटली 4,500 रुपए आपसे ले जाएंगे। बाकी जब लास्ट में आप मुझे पेमेंट करोगे ना, तब आपसे है जो बचा हुआ पेमेंट है वो हम लेंगे। अब यहां पे एक जानकारी और बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पिछली बार मेरे साथ कई साथियों ने धोखा किया। धोखा ये किया कि मेरी एक सामान्य मेंबरशिप ले ली और उन्होंने मुझे कुछ बोला कि सर हम मान्यता वगैरह वगैरह लेंगे, तो मतलब एक दस्तावेज तैयार करने के लिए भैया घंटों का समय लग जाता है मुझे। तो तकरीबन 1 महीना उन्होंने निकाल दिया और 1 महीना मेरा पूरा काम करवाने के बाद बोलते नहीं राजगुरु जी, हम तो आवेदन नहीं करवाना चाहेंगे। तो भैया देखिए, सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप वाकई में स्कूल की मान्यता लेना चाहते हो, मेरे से आवेदन प्रोसेस करवाना चाहते हो, तो ही मुझे परेशान कीजिएगा, अन्यथा भैया मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए स्कूल साथियों की ये बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, इसलिए प्रोसेस मैं कर रहा हूं। एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए जितने भी हमारे दस्तावेज होते हैं, पीडीएफ फाइल होते हैं, वो देखिए अलग अलग जिलों के अंदर है। कुछ साथी हैं अपने सेंटर हैं वो खोले हुए, अब वो हमारी फाइलें परचेज करते हैं हमसे और वो भी अपने एरिया में काम करते हैं, लेकिन उनकी शिकायत मेरे पास ये है कि देखिए हमारा काम तो एक सामान्य सी शुल्क में हो जाता है, अब उसी चीज को वो आपसे 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए वसूल लेते हैं और ये भी दावा करते हैं कि हम ऊपर से विभाग से आपको मान्यता दिला देंगे, और इस एवज में है आपसे लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपए तक है वो भी ले लेते हैं और बाद में उनका कोई अता पता नहीं रहता है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हो कि मैं राजगुरु जी के साथ इसलिए जुड़ना चाह रहा हूं या इसलिए संपर्क करना चाहता हूं कि राजगुरु जी हमें 100% मान्यता दिला देगा, तो भैया मेरे साथ कोई संपर्क नहीं करेगा। मैं आपको मान्यता नहीं दिला सकता, मैं केवल नियमानुसार आपके दस्तावेज तैयार कर सकता हूं, आवेदन प्रोसेस कर सकता हूं। क्योंकि देखिएगा खेल के मैदान में उसी खिलाड़ी को उतारना चाहिए जिससे उस मैदान का ज्ञान हो, उस खेल का ज्ञान हो। बाकी तो भैया बहुत सारे हमारे ई मित्र संचालक साथी भी हैं, कंप्यूटर साथी भी हैं, जिन्हें केवल टाइपिंग करना आता है, वो भी आवेदन कर देंगे, लेकिन जब आवेदन फॉर्म ही आपका गलत भरा जाएगा तो भैया आपको मान्यता नहीं मिलेगी। तो ऐसे में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरी मेंबरशिप ले, नहीं, मेरा काम है आपको जानकारी देना। अगर आप वीडियो के माध्यम से समझ रहे हो तो आप खुद ही कर दीजिएगा, किसी के दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं भी आपके साथ ये दावा कर सकता हूं कि देखिए जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो अगर आपकी फाइल, सिचुएशन, दस्तावेज देखकर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगा कि ये चीजों में कमी है, ये आपको पूर्ति करनी है, नहीं करनी है। क्योंकि पिछले साल भी मेरे पास बहुत सारे साथियों के कॉल आए थे, उनको पहली दफा मैंने मना कर दिया कि भैया इस बार आप आवेदन मत कीजिएगा क्योंकि ये कमियां हैं, पैसे लग जाएंगे फालतू में, तो आपको परेशानी आ जाएगी। वही बात मैं आपको कह रहा हूं, फालतू में पैसे लग जाएंगे। सही व्यक्ति के साथ जुड़े, मेरे से ना जुड़े तो ऐसे जानकार व्यक्ति के साथ आप संपर्क कीजिएगा जो इस खेल का खिलाड़ी हो। बाकी बेसिक जानकारी कागज पढ़ने से भी नहीं आती है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ शर्तें हैं। जब आप मेंबरशिप ले लोगे तो मैं आपके पास खुद कॉल करूंगा, ठीक है ना, वेट कीजिएगा, जैसे मुझे समय मिलेगा आपको कॉल करेंगे। कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैंने तो आपको इतने पैसे दे दिए, मैंने तो आपको खरीद लिया, तो भैया मेरी कोई भी मेंबरशिप नहीं लेगा। क्योंकि मैं तो जो बात बोलता हूं ना, खुले आम यहां पे बोलता हूं। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, इसी को लेकर मुझे 2 लाइनें हैं वो याद आ गई, ठीक है ना। कोई भी बात हो उसको मैं परखूंगा, सोचूंगा और तोलूंगा, फिर आपको यहां पे भला लगे या बुरा लगे मैं तो बोलूंगा भाई, मैं तो देखिए क्लियर बोलता हूं, ठीक है ना। शौक नहीं है भैया, इतने जो भी आपको केवल स्कूल साथियों की सेवा करने के लिए मैंने ये कार्य वो शुरू किया, घर बैठे हैं सबको सुविधा देता हूं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अब आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे अपन कि भैया, और एक जानकारी और बताना चाहूंगा। देखिए अभी तो अपन नियमों की बात करें, कुछ बेसिक बातें अपन कर रहे हैं, बाकी आवेदन प्रोसेस के सब वीडियो आएंगे, अलग अलग जो भी अपडेट आएंगे उनके भी वीडियो आने वाले हैं। जानकारी और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए विभाग ने आज केवल दिशा निर्देश आदेश जारी किया गया, डेट वेट का पूरे दिशा निर्देश यहां पे जारी नहीं किए हैं, वो कल यहां पे पब्लिक होने वाले हैं। हालांकि वीडियो तो मैं 14 तारीख को बना रहा हूं, आज ही ऑर्डर आया है, वीडियो पब्लिक करूंगा आपके लिए 15 तारीख को, ठीक है ना। तो यहां पे 15 तारीख को वो पब्लिक कर देंगे, उसके बाद आ जाएंगे, क्योंकि मैं भी उनके संपर्क में हूं, तो उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए
कुछ ऐसी चीजें जो कॉन्फिडेंटल में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है ना, इसका मुझे खेद है। जो पब्लिकली हो जाएंगे सारी क्लियर कर दूंगा। देखिएगा, विभाग हर बार दिशा निर्देशों में कुछ कमियां निकालता है, मैं हर कमियां उनसे दूर करवाता हूं, लिखित में देता हूं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब दिशा निर्देश के पेज हुआ करते थे तकरीबन 100-150 पेज हुआ करते थे, आज भैया 60 से नीचे ले आके दे दिया है, तो कुछ ना कुछ तो कमियां थी ना, सुधार दिया, धीरे धीरे सिस्टम को सुधारने में लगे हुए। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पे आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं। तो देखिए, अपने राजस्थान में एक पीएसपी पोर्टल होता है, प्राइवेट स्कूल पोर्टल, ठीक है ना, इसके माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। जो अपने स्कूल की नवीन मान्यता के लिए आवेदन करना चाहता है पहली बार, उनको तो यहां पे देखिए एक नया पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही होगा। अपनी जानकारी भरिएगा, एसएमएस में पीएसपी कोड, पासवर्ड आ जाएगा, लॉगिन कीजिएगा, आपका काम शुरू हो जाएगा। बाकी आवेदन प्रोसेस के दौरान सारी चीजें मैं समझा दूंगा, एक बार पुरानी वीडियो की आप मदद है वो ले सकते हैं। इसके बाद जो कर्मोन्नति के लिए आवेदन कर रहे हैं वो अपने पुराने ही पीएसपी कोड से आवेदन करना है। इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिन साथियों ने पिछली बार नवीन मान्यता के लिए आवेदन किया था, अगर आपके पास पहले से एक पीएसपी कोड है तो उसी पीएसपी कोड से आवेदन करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार कोशिश कीजिएगा, अगर पोर्टल वहां पे किसी प्रकार का एरर नहीं दिखाई देता है तो उसी पोर्टल से, उसी आईडी से आपको करना है। अगर यहां पे ये बोलता है कि इस स्कूल को तो मान्यता मिल चुकी है, कर्मोन्नति के लिए भैया आवेदन करो, तो फिर भैया आपको नया पीएसपी कोड के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है ना, उससे कर दीजिएगा। और उसके बाद जैसे आवेदन फॉर्म भरोगे, 5-6 इनके स्टेप हैं, बाद में आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, फिर इसके बाद आपको कुछ दस्तावेज ऑफलाइन तैयार करने पड़ेंगे। अगले जब आपकी फाइल लॉक हो जाएगी, अगले 7 दिन में आपके पास एसएमएस आ जाएगा, जांच दल आ जाएगा, जांच दल आपकी स्कूल की भौतिक सत्यापन करेगा, वीडियोग्राफी भी है वो बनाएगा, सब फीते वीते लेके नाप वगैरह वगैरह सारी चीजें, फिर आपकी फाइल डीओ में चली जाएगी, डीओ अभिशंसा करेगा, फिर जाके निदेशालय जाएगी। तो तकरीबन एक ये लंबी प्रोसेस हो जाती है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे साथ वो जुड़ सकते हैं। अब यदि अपन आवेदन शुल्क की बात करें तो देखिए भैया, जहां तक मुझे यहां पे जानकारी प्राप्त हुई है फिलहाल, तो देखिए आवेदन शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो लास्ट सेशन की थी, लेकिन फिर भी कुछ प्रोटोकॉल हैं जो आपके साथ मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता, इसलिए यहां पे देखिए मैं पिछले सेशन की फीस को आधार मानते आपको यहां पे जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर अपने 1 से 5 के लिए आवेदन कर रहे हो शहरी क्षेत्र में तो 2,500 रुपए है, ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपए। 1 से 8 आवेदन करोगे तो शहरी क्षेत्र में 10,000, ग्रामीण क्षेत्र में 5,000। अगर 9 से 10 के लिए आवेदन करोगे तो शहरी क्षेत्र में 30,000 है और अपने ग्रामीण क्षेत्र में 20,000 है। इसके अलावा जैसे अतिरिक्त संकाय है, अतिरिक्त माध्यम है, अतिरिक्त विषय है, तो विषय के हिसाब से 8,000 आपके अतिरिक्त होंगे। फिर जब आपको विभाग द्वारा मान्यता मिल जाएगी तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, फिक्स डिपॉजिट है, वो आपको पैसे लगने वाले हैं। 1 से 8 के लिए 15,000, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र के अंदर 20,000 है। फिर आपको 1 लाख की यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है, 9 से 10 के लिए 3 लाख का फिक्स डिपॉजिट है। तो इस प्रकार की अलग अलग यहाँ पे फीस है। तो वो तो बाद की बातें हैं जब आपको मान्यता मिल जाती है, लेकिन मान्यता मिलने से पहले पहले ये दस्तावेज आपको तैयार करने, और इसके साथ साथ एक दस्तावेज की खास जानकारी बताना चाहूंगा, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र। भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र और ब्लूप्रिंट है, ये भैया अच्छी तरह से आप बनवा लीजिएगा, इसमें आपको समय यहाँ पे लगता है। इसके अलावा यदि आपने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यदि आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो वो भी करते हैं, लेकिन इसका शुल्क अलग होगा, वो मुझे मेल से संपर्क कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी। ठीक है, आशा रखता हूं ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए। फिर भी यदि आपके सवाल हैं तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं, आप चाहते हो यार मैं एक छोटी सी बात के लिए इतना मेंबरशिप क्यों लूं, छोटी मोटी बातों का जो समाधान है मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी जैसे कॉन्फिडेंशियल जो चीजें होंगे तो वो तो देखिए भैया पॉसिबल नहीं होगा, तो जैसे आपकी मर्जी वैसे कीजिएगा। अभी तक के लिए यही जानकारी है, जैसे जैसे आगे इसमें अपडेट आते रहेंगे पूरी जानकारी आपके साथ वो शेयर करता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।